आज जबकि लॉकडाउन के बाद आज सभी प्रकार के बिजनेसमैन लगभग 80% बिजनेस ठप हो चुके हैं और कितने लोग इस नौकरी के सेक्टर से निकाले जा चुके हैं, तो आखिर इस समस्या का समाधान करें तो कैसे करें। आइए आज इसी पे हम लोग जानकारी ग्रहण करते हैं कि फिर कभी ज़िंदगी में कोई भी लॉकडाउन हमें प्रभावित ना कर सके। आइए इसके बारे में हम लोग कैसे उसको मेंटेन करेंगे, कैसे क्या करें कि फिर कभी कोई लॉकडाउन हमें परेशान ना कर सके। इसके बारे में दोस्तों अगर आपको बताऊं तो एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और उससे आज आप लोग अपने आप को जोड़िएगा। आप लोग अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए अगर आप लोग इस स्किल्स को सीख गए तो मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है कि फिर कभी कोई समस्या जीवन में आपके नहीं आने वाली। तो दोस्तों एक समय की बात है कि नंदनवन में 2 लकड़बग्घे रहते थे, एक जग्गा एक राका। दोनों ही बहुत ही प्रभावशाली शिकार करने में माहिर थे। दोनों अपने शिकार के ऊपर घास के झपट्टा मारते थे और दोनों अपने फन में माहिर थे। लेकिन जग्गा और राका दोनों में फ़र्क था। फ़र्क क्या था? फ़र्क इतना था कि एक दिन जब वो लोग टीले पर अपने निश्चित स्थान पर मिले, एक्चुअली होता क्या था कि दोनों के अपने अलग अलग एरिया थे और दोनों अपने अपने एरिया में हिरणों का शिकार करके खुश रहते थे। उस वन में इतने ज़्यादा हिरन थे कि वो चाहे जब तक और जितने भी संख्या में हिरणों को मारना चाहें, हिरणों की संख्या में कमी नहीं होने वाली थी। तो एक दिन जब ऐसे ही दोनों दोस्त उस टीले पर मिले महीने के अंत में, तो अचानक से जग्गा, जो कि एक क्रिएटिव माइंड का लकड़बग्घा था, उसने कहा कि यार राका, ऐसा करते हैं यार, चलो कल से हम लोग कुछ नया शिकार करने की कोशिश करते हैं। हम लोग सुअरों का भी शिकार करना सीखते हैं। राका हंसा, बोला हूँ तो बेवकूफ़ है क्या इस जंगल में कोई हिरणों की कमी है? इतने ज़्यादा हिरन हैं। अरे यार क्या ज़रूरत है कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। भाई मैं तो आराम से शिकार पकड़ लेता हूँ और आराम से खा पी करके मस्त रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी मस्ती में कट रही है यार, मुझे नहीं करना। जग्गा बोला देख यार, हो सकता है आज हिरन तेरे को बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कल को हो सकता है कि हिरणों की संख्या में कमी हो जाए, तब क्या करोगे? उसने कहा बेवकूफ़ है, इस जंगल में इतने हिरन हैं कि वो कम हो ही नहीं सकते। तो चल अपने रास्ते। ऐसा कह के दोनों दोस्त विदा हो गए। लेकिन जग्गा अपने फ्यूचर को लेके सशक्त था। उसने सूरों के शिकार करने के लिए सबसे पहले 15 दिन तक सूरों की एक्टिविटीज़ को दूर से देखने का प्रयास किया। उसने देखा कि कैसे वो दौड़ते हैं, कैसे आते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे भागते हैं, कैसे दूसरे जानवर उसका शिकार करते हैं, फिर वो किस किस तरह से कौन कौन से मूवमेंट को अपनाता है। उसने 15 दिन सूरों की गतिविधियों को देखने में अपने आप को दिया। उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के प्रयास से एक सूअर को पकड़ा और फिर इसी की वो पूरे महीने प्रैक्टिस करता रहा। और दोस्तों इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? वो 1 महीने के लास्ट तक वो सूअर का शिकार करना आसानी से सीख गया। 1 महीने बाद दोनों दोस्त जग्गा और राका फिर से टीले पर मिले। फिर जग्गा ने कहा देखो दोस्त, मैं तो 1 महीने के अंदर में सूअर के शिकार में प्रैक्टिस हासिल कर लिया, अब कल से मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। राका बोला बेवकूफ़ है तू, इतने आराम से शिकार मिल रहा है यार, हिरणों का प्यारा प्यारा गोश्त और इतने ज़्यादा हिरन है, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू चल अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे महीने दर महीने वो अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाता गया। जग्गा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाता गया और नतीजतन क्या हुआ? उसने सूअर के साथ जेब्रा, नीलगाय, बंदर और भी तमाम तरह के जानवरों का शिकार करना सीख लिया। अब वो कम से कम 8 से 10 जानवरों का शिकार करना सीख गया था। लेकिन राका अपने धुन में मस्त था। अचानक से कुछ हुआ। कई सालों तक तो सब कुछ सही से सामान्य चलता रहा लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से नंदनवन में सूखा पड़ गया, त्राहिमाम हो गई। नदियाँ, तालाब, पोखरे सूख गए दोस्तों। हरे भरे लहलाते मैदान बंजर बन गए। आप समझिए पेड़ों के पौधों की पत्तियां तक सूख गई।
न जाने कितने जानवर भूख प्यास से बेहाल होकर के मर गए, न जाने कितने जानवरों ने जंगल छोड़ दिया, त्राहिमाम मच गया, त्राहिमाम मच गया। और सबसे कमज़ोर जानवर जो हिरन था, उसमें न जाने कितने प्यास से व्याकुल होकर के मर गए और न जाने कितनों ने जंगल छोड़ करके दूसरा जंगल अपना लिया। अब बचे वहाँ पर मुट्ठी भर हिरन। अब मुट्ठी भर हिरनों के लिए शेर, चीते, बाघ जैसे लोगों में कंपटीशन होने लगा। अब ये बेचारे लकड़बग्घे उसका क्या ही शिकार करते, क्या शिकार करते। इन लोगों के हाथ तो वो लोग लग ही नहीं रहे थे। ऐसे ही 1 महीने बीतने के बाद जब टीले पर फिर दोनों दोस्त जग्गा और राका मिले, तो दोस्तों जानते हैं क्या हुआ। जग्गा की सेहत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन राका कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उसे पर्याप्त शिकार नहीं मिल पा रहा था। और आज वो अपनी दुर्दशा पर रो रहा था, क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी खाना पीना पूरा पाने के कारण, कि जो है वो नए शिकार को करना सीख सके। आज उसकी ताकत का ह्रास हो चुका था और जग्गा मुस्तैद होकर के अपनी जगह खड़ा हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसने कोई नई एक्टिविटीज़ नहीं सीखी थी समय रहते। इसीलिए दोस्तों, क्या आप अपने आप को इस कहानी से रिलेटेड कर पा रहे हो? आज जबकि लॉकडाउन के बाद तमाम लोग अवसादग्रस्त हो चुके हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में आज जो चीज़ आपका जो व्यापार हिरनों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि कल को ये हिरन ना रहें। तो क्या आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने नया क्या सीखा? हमेशा दोस्तों कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बिजनेस चल रहा है तो चल रहा है। आप बताइए, आपने ईमानदारी से बताइए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में क्या नया सीखा? अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा, आपका बिजनेस जैसे चल रहा था, आप उतना ही जानते हैं जितना कि आप 1 साल पहले जानते थे। आप उसी हिसाब से, अगर आप टीचर हैं तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई कराना जानते हैं जिस हिसाब से आप आज तक पढ़ाते रहे। तो बताइए, आज टीचरों ने क्या सीखा लॉकडाउन के बाद? ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस में विकसित किया। लेकिन क्या बिजनेसमैन हैं, सर्विस वाले हैं, क्या आप लोग अपने आप को कुछ कन्वर्ट कर पाए हो? इसी तरह से जो टीचर अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो बेरोजगार हो गए हैं। इसी तरह से जो व्यवसायी बंधु अपने आप में कुछ नया स्किल्स नहीं देख पाए हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। और आप जानते हो दोस्तों, छटनी किसकी हुई है? छटनी टॉप ग्रेड लोगों की नहीं हुई है कंपनी से। जो लोग नौकरशाही को आमंत्रण करते थे, जो अपने आप को नौकर ही मानते थे, छटनी उन्हीं की हुई है। आप नौकरी करते हुए मालिक कैसे बनो, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आपके समक्ष डालने वाला हूं। उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों, अपनी स्किल्स को हमेशा डेवलप करते रहिए। आज भी वक्त है, अगर आप वक्त रहते आज भी चेत गए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बारीकी से आज आप अपने आप को शांत चित्त मन से बैठ करके अपने आप का विश्लेषण करें कि आज आपके बिजनेस में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या डाल सकते हैं जो कि इस लॉकडाउन के भी पीरियड में आपको कुछ इनकम जनरेट कर सकता है। हो सकता है कि आपने आज तक इस तरह से बिजनेस ना किया हो सकता है कि आज तक आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हिरन पर्याप्त थे। लेकिन आज हिरणों की संख्या बड़ी कम हो गई है, लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया है, लोग बाहर की चीज़ों का खान पान कम ले रहे हैं। तो आप उसको कैसे ऑनलाइन में परिवर्तित कर सकते हैं? आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने मास्फियर के अकॉर्डिंग आप अगर विचार करिए, आप चिंतन कीजिए, आप इसके साथ और क्या सीख सकते हो। जैसे आपकी मान लीजिए कि किसी चीज़ की शॉप है, आप उससे रिलेटेड जो कि लोगों की ज़रूरत है, प्रतिदिन की ज़रूरत है, आप उसको पहले फील करने की कोशिश कीजिए। तो आप ऐसा कुछ अपने बिजनेस के साथ अकॉर्डिंग बढ़ाइए, जिसके लिए अगर ये ना बिके तो इसके लिए लोग आपके पास आएँ, जब इसके लिए आएंगे तो उसको ले जाएंगे। इसी तरह से जो नौकरी वाले लोग हो गए हैं, वो सोचें कि आज मुझे ये ज्ञान आता था, साथ में मैं और क्या कुछ कर सकता हूँ। इस तरह से अगर आप करेंगे तो यकीन करिए दोस्तों कि आप जो है इस लॉकडाउन को मात दे देंगे और हमेशा के लिए आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए। ऑलवेज हर 3 महीने 6 महीने में अपना विश्लेषण कीजिए कि आपने नया क्या सीखा। जय हिंद, जय भारत।